गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हेतु हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। Once again, नमस्कार दोस्तों। On the behalf of FE, I welcome you at my FE पाठशाला। FE stands for Friends Education। आज का जो टॉपिक है वह व्रत यानी कि सर्कल। सर्कल को मैं आज ओवरव्यू आपको कॉन्सेप्ट दूंगा और इसके पीछे जो आने वाले महत्वपूर्ण सवाल है उनके ऊपर डिस्कस करूंगा। और आई थिंक आपको लास्ट टाइम की तरह ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। और लास्ट टाइम मैंने ट्रायंगल और एरिया पे ज्योमेट्री देन ट्रायंगल देन एरिया पे वीडियो बनाए। उनमें कुछ लोग के कमेंट आए थे कि सर कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया बट हमें सवाल कराए जाएं। तो डेफिनेटली मैं सवालों को लेकर भी बहुत जल्द आऊँगा उनके जो पेपर में आए हुए हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे तरीके से, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूं। बट टुडे आई विल कंप्लीट ए टॉपिक ऑन सर्कल। तो लेट्स गो फॉर टुडे क्लास। सबसे पहले आई विल से सेम थिंग्स कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करने के लिए अपने URL में टाइप करना होगा। इट्स www.youtube.com/friendseducation। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं और आपको लगता है वो वीडियो औरों के भी काम आते हैं तो प्लीज़ आप उन्हें शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और फेसबुक पे भी आप मेरे पेज को लाइक करते हैं। इट्स ए facebook.com/friendseducation। डिफरेंट सोशल पे मैंने अलग अलग लिंक बनाए हुए हैं। जैसे आप लिंक्डइन पे हैं तो लिंक्डइन पे भी आप इस URL के माध्यम से मेरे वीडियोस को एक्सेस करते हैं और जो नई आने वाली पोस्टिंग होती हैं, जो भी नई वीडियोस होती हैं या फिर कुछ जो भी मैं नया करने वाला होता हूँ उसका मैं नोटिफिकेशन पहले ही इन पेजों पर आपको अवेलेबल करा देता हूँ। और मैं आपको जल्द ही गूगल फॉर्म के थ्रू आपकी कुछ इंफॉर्मेशन लूँगा, ताकि मैं वाई मेल आपको कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स थ्रू PDF और कुछ ऐसी फाइलें जो मेरे पास आती हैं कई बार, जिन्हें पढ़कर आप इजीली एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे, उनको प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आपको उन्हें खुले तौर पर नहीं दे पाऊँगा क्योंकि थोड़ा सा इलीगल तो कहा जाता है कुछ हद तक, क्योंकि किसी की वो नोट्स होते हैं, किसी की इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं तो उसके पीछे एक पेमेंट चाहता है। तो एक हर एक बच्चे के लिए पेमेंट पे करनी आसान नहीं होती, तो मैं आपको मेल के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। तो इसके लिए मुझे आपका ईमेल, आपका कॉन्टैक्ट वगैरह चाहिए होगा। तो मैं जल्दी बाय गूगल फॉर्म आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन। लेट्स गो फॉर टुडे क्लास। इट्स ए सर्कल। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और सबसे लास्ट में कुछ क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते रहते हैं उनके बेसिस पर वो कंप्लीट करूँगा। तो सबसे पहले आप पॉज करके आप इसको पढ़ लेंगे। सर्कल के अंदर सेंटर क्या होता है, केंद्र क्या होता है और व्यास क्या होता है। फर्स्टली सबसे पहले ये है आपका व्रत, और व्रत में बहुत सारे बिंदु होते हैं जिन बिंदुओं को मिला के एक व्रत बनता है। और जिसे सेंटर ये केंद्र है, और केंद्र से व्रत के किसी बिंदु को अगर मिला दिया जाए तो कहलाती है त्रिज्या, और त्रिज्या को अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो ये बन जाता है व्यास। यानी कि दो त्रिज्याओं का योग होता है आपका व्यास। 2r = आपका d यानी कि डायमीटर व्यास। और एक और चीज़ रह जाती है आपकी इसके साथ साथ, परिधि किसे कहते हैं? परिधि कहते हैं परिमाप को। व्रत के परिमाप के लिए स्पेशल स्टैंडर्ड वर्ड है वो है परिधि। यानी अगर मैं इस सर्कल को अगर मैं यहाँ से एक रस्सी लगाऊँ, यहाँ से अगर रस्सी बांधनी शुरू करता हूँ, ये रस्सी पूरी कवर करते 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 यहाँ पे ख़त्म होती है इस रस्सी की बेसिकली लंबाई, इट इज़ कॉल्ड परिधि, पैरामीटर, परिमाप। तो इसको C से करते हैं हम शो परिधि को। और अब बात करते हैं जीवा की। जीवा वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। जैसे मान लीजिए वृत्त का एक ये बिंदु है और एक बिंदु ये है, अगर मैं इनको आपस में मिला देता हूँ तो ये कहलाएगा जीवा। अच्छा, अगर एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, व्यास कहलाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, दो त्रिज्या बराबर होती है व्यास के। तो क्या एक व्यास एक जीवा है? बिल्कुल, जीवा एक व्यास है। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही व्यास कहलाती है। तो ये आपको पढ़ना है, छोटी छोटी बातें सर्कल से रिलेटेड। चाप किसे कहते हैं? जो दो त्रिज्याओं के माध्यम से बनता है। जैसे कि एक त्रिज्या ये जा रही है, एक त्रिज्या जा रही है, इनके थ्रू ये वाला पोर्शन दैट इज़ कॉल्ड चाप। तो इससे दो खंडों में विभाजित होता है व्रत। कैसे आप इसको एक तरीके का लघु व्रत खंड, और जो बड़ा वाला बच जाता है आगे वाला बड़ा वाला दैट इज़ कॉल्ड दीर्घ व्रत खंड। तो इस तरीके से आपको बड़े पोर्शन छोटे पोर्शन दोनों पता होने चाहिए। व्रत में समान चाप द्वारा बनी जीवाएं समान होती हैं। जैसे कि मैं कहूँ अगर A और C ये जो चाप है, इस चाप की अगर लंबाई बराबर है AB के चाप की लंबाई के, तो इनके द्वारा जो कोण बनेगा वो कोण भी आपस में बराबर होगा।
ये पेपर में तो शायद कम पूछा जाए, बट एज ए थ्योरिकल 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, तो आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ए सी ए बी अगर इनकी चाप की लंबाई बराबर है, ये चाप की लंबाई बराबर है, तो इनके माध्यम से जो कोण बनेगा वो कोण भी आपस में बराबर होगा। तो ये कोण आपस में बराबर होंगे अगर ये ए बी चाप बी सी चाप और ए सी चाप के बराबर है, तो इनके द्वारा जो बने कोण है वो भी आपस में बराबर होंगे। तो वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, ये बता चुका हूँ आपको जस्ट लास्ट पॉइंट में, इसी पे डिस्कस हुआ वृत्त की जो समान जीवाएं होती हैं। बट लास्ट टाइम जो बात हुई है वो चाप के द्वारा माध्यम हुई है, ये जो पॉइंट निकल के आता है सेम वही कहानी है, जीवा वाली कहानी। जीवा के माध्यम से जो कोण बनते हैं वो भी समान होंगे अगर जीवाएं समान हैं तो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक वृत्त है, ये एक जीवा है और ये एक जीवा है, दोनों समान है, दे जे सर्कल, ये मान लीजिए एक सेंटर है, तो ये सर्कल है, इस सर्कल सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये सेंटर है केंद्र, इस केंद्र पे जो कोण बना रहे हैं ए और बी के माध्यम से जो कोण बन रहा है दिस वन, ये वाला कोण, और वो बी सी के द्वारा बनाए गए कोण के बराबर होगा यदि ए बी और बी सी की लंबाई बराबर है। यदि ए बी बराबर है बी सी के, तो कोण ए ओ बी, दिस इज ओ, कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण बी ओ सी के। ये ध्यान रखना है। वैसे दिख भी रहा है, इट्स नॉट अ वेरी टिपिकल। वृत्त के केंद्र से पहले बहुत इजी लग रहा होगा आपको, बेसिक लगेगा देखने में, क्योंकि बेसिक का पता होना चाहिए। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। भाई वृत्त के केंद्र से यदि वृत्त का जो सेंटर होता है, सेंटर से अगर किसी भी जीवा पे अगर लंब डाला जाए, लंब का मतलब ये है कि दैट विल बी 90 डिग्री, अगर 90 होता है तो ये आपस में बराबर होती हैं, यानी कि ये इन्हें समद्विभाजित करता है। अगर मैं कहूँ ए दिस वन बी, अगर ये आपका एम है तो बी एम बराबर होगा एम ए के, क्योंकि ये समद्विभाजक कर रहा है इस केंद्र उसको। वृत्त के केंद्र व जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। जो लास्ट मैंने बात बताई जिस उसका अपोजिट है ये। अब वो कह रहा है भाई जाहिर सी बात, अगर कोई किसी का समद्विभाजक करेगा तो वो उस रेखा का मध्य बिंदु होगा। भाई अगर एक वृत्त में ये सर्कल मान लीजिएगा, अगर ये केंद्र है, अगर मान लीजिए इस केंद्र से जीवा पर, ये जीवा है भाई, ये भी एक जीवा है, बट मैं बात इस जीवा की कर रहा हूँ। इस केंद्र को शो करने के लिए मैंने उस व्यास को मैंने क्रिएट किया, या फिर यहाँ बात कर लेते हैं, ये केंद्र है और केंद्र व जीवा के माध्यम से केंद्र है और ये आपका जीवा है। जीवा के मध्य बिंदु, जो इसका मध्य बिंदु है, ये मान लीजिए मध्य बिंदु है, इसको मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। जाहिर सी बात है उसका मध्य बिंदु है तो इट विल बी लंब डेफिनेटली, और वो समद्विभाजक भी करता है, जैसा कि हमने इसको लास्ट में पढ़ा। वृत्त की जीवा का लंब समद्विभाजक वृत्त केंद्र से होकर गुजरता है, वही ये बात है सारी घुमा फिरा के बताई जा रही है आपको, तो आई थिंक इट विल बी कंसिडर। इस चीज को आपको बहुत ध्यान देना है। वृत्त में किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होगा। इसमें मैं लैंग्वेज तो पूरी कंप्लीट है, बट मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, वो आपको बात को ध्यान रखना है। भाई मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये एक चाप है, ए और बी एक चाप है। इस चाप के द्वारा मैंने परिधि यानी वृत्त की परिधि पर मैंने कोण बनाया, ये सारी की सारी परिधि है, वृत्त की परिधि पर मैंने कोण बनाया। ये कोण मान लीजिए है आपका 80 डिग्री, और यहाँ पर है आपका O। अगर ये 80 है तो ये होगा 160। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है भाई, लाइन से पता चल रहा है वृत्त में किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पर ए बी चाप है, आपको ध्यान रखना है, ए बी चाप, उसी चाप के द्वारा यहाँ पर O पर एक कोण बन रहा है और यहाँ C पे कोण बन रहा है। तो जो केंद्र पे कोण बन रहा है वो वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, या फिर आप कहते हैं कि वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। भाई एक दूसरे का दुगना है तभी तो दूसरा पहले का आधा है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब इस पर मैं क्या अपडेट करूँगा, मैं आपको एक बात बताऊँगा छोटी सी। अगर मान लीजिए एक ही चाप द्वारा, मान लीजिए ये है आपका 100 डिग्री, उसी चाप के द्वारा यहाँ कोण बन रहा है, ध्यान देना आपको यहाँ पर इसी चाप के द्वारा कोण यहाँ बन रहा है, इसी चाप के द्वारा कोण यहाँ बन रहा है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये पंगा हो जाएगा।
तो ये अगर 100 है तो ये आपका 200 नहीं होगा, ये गड़बड़ हो जाएगी। देर से एक अलग यहाँ पे एक अलग थ्योरी निकल के आएगी आपको। तो यहाँ पे भले वो एक ही चाप के द्वारा बन रहे हैं, तो एक बात और ऐड करनी है, एक ही खंड में एक ही चाप द्वारा दीर्घखंड या वृत्तखंड में बने कोण जो एक ही खंड में बनने चाहिए और एक ही चाप के द्वारा बनने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मैं इस डायग्राम की बात करूँ, इसमें आपको समझना थोड़ा सा, ठीक है। खंड भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, आप इस फिगर के माध्यम से समझ जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर मान लीजिए ये है आपका 100 डिग्री मान लीजिए, ठीक है भाई। वृत्त के केंद्र बना कोण वृत्त की परिधि बने कोण का दुगना होता है, तो दैट विल 50, ठीक है। अब मैं जरा इसकी बात कर रहा हूँ भाई, ये इस चाप के द्वारा बन रहा है, ए बी के चाप के द्वारा, और ये बन रहा है वृत्त की परिधि पर, तो दैट विल बी ऑल्सो 50। तो इससे एक बात और निकल के आती है कि एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण समान होते हैं, जो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, बट यहाँ कंसिडर हो गया। अभी फिलहाल आप एक को मान के चलिए, यानी कि मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ए ओ बी की और ए डी बी की, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं आपको। तो कोण ए ओ बी 100 डिग्री है, तो कोण ए डी बी 50 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी हमारे पास थ्योरी है, ऐसा हमने रटा हुआ है, ऐसा हमें याद है, क्योंकि एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र में बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये है आपका 200 डिग्री, ठीक है, ये आपका 200 डिग्री है। तो इसकी बात करते हैं, ये कितना होगा भाई? वृत्त के केंद्र में बना कोण वृत्त की परिधि बने कोण का कितना होगा? दुगना होगा। जब ये 200 है तो ये कितना होगा? 100 होगा भाई। वो इसका आधा होगा, ये उसका दुगना होगा। अब आपको ना इस कोण को सोचना नहीं, ध्यान रखना, इस कोण को सोचेंगे और आप इसको, जैसे मान लीजिए, एक मिनट, अगर मैं कुछ ऐसा बनाता हूं, ये भी थोड़ा गलत हो रहा है, अब मान लीजिए अगर आपको मैं ये दे रहा हूं 70 डिग्री, तो आप सोचेंगे कि इसका दुगना होगा ये वाला, ये दुगना नहीं होगा, दुगना होगा ये वाला। एक ही तरफ आपको सोच के चलना है, अब ध्यान रखना। उसका मुंह अगर पश्चिम की तरफ खुला है तो इसका मुंह भी पश्चिम तरफ वाला लेना है आपको। अगर उसका मुंह पूरब की तरफ खुला है तो उसका भी मुंह, अब जैसे ये नीचे की तरफ खुला हुआ है, ये नीचे की तरफ खुला हुआ है, नीचे वाला कोण निकाल रहे हैं, तो इसका भी नीचे वाला कोण माना जाएगा। ये लॉजिक मान के चलते हैं आप, इसको नहीं निकालना, इसको निकालेंगे तो कुछ और आएगा। जैसे कि मैं यहाँ बात करता हूँ, ये था आपका 80 डिग्री, तो ये निकल के आया 160 डिग्री। अब ये 160 डिग्री आ गया। मैं जानता हूँ एक पूरी रेखा का पर चारों तरफ मिलाकर जो बनता है कोण वो होता है 360। तो जब ये है 160 तो ये कितना होगा? ये होगा 200 डिग्री भाई, तभी तो पूरा मिला के 360 होगा। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आपको। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट, और ये भी वहीं से निकलता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। एक तो रटना है आपको, ये लंबा है आपका 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री क्यों होता है? इसका भी एक लॉजिक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि हम जानते हैं वृत्त के केंद्र पर बना कोण भाई, ये मान लीजिए ये ए बी एक चाप है, ए और बी, इनके माध्यम से एक कोण बन रहा है जो कि बाय डिफॉल्ट व्यास भी है और एक केंद्र है यहाँ पर। तो दैट विल भी कितना होता है? एक सरल रेखा पर कोण जो बनता है वो बनता है 180 का। और अभी आप ये मान के चलो कि भैया वो एक चाप के द्वारा बनाया जा रहा है कोण है। अब उसी चाप के द्वारा एक परिधि पर बना कोण केंद्र में बने कोण का आधा होता है, तो दैट विल बी डेफिनेटली क्या होगा? इसका आधा क्या हो गया? 90 डिग्री। तो इसलिए एक प्रमेय और बन जाते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री यानी कि समकोण होता है। अगला, एक ही वृत्तखंड में बने कोण समकोण होते हैं, ये बताना है आपको भाई। एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक ही वृत्तखंड में और वो भी एक ही चाप के द्वारा, ये बात ध्यान रखनी है। अगर मान लीजिए ये आपके पी क्यू है, ये आपका एक ही चाप है, ठीक है, इस एक ही चाप द्वारा एक ही खंड की ओर, एक खंड यानी कि उस खंड की बात कर रहा हूँ मैं, इस खंड की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं इस खंड की बात करूँगा तो सिर्फ इसी खंड की बात करूँगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक कोण बन गया पी क्यू के माध्यम से, ये भी कोण बन गया पी क्यू के माध्यम से, ये यहाँ आ रहा है, मान लीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक होती है बनाने में। तो जितने के जितने कोण बन रहे हैं सारे के सारे क्या हैं? आपस में बराबर है। अगर मैं बात करूँ ए बी सी डी ई, ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर ई, सभी कोण आपस में ये बराबर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर एक 40 तो सारे 40 होंगे। अच्छा, अब मैं एक कोण यहाँ बना देता हूँ,
इस तरफ। अब हम पढ़ते हैं एक ही चाप के द्वारा बनाए कोण बराबर होते हैं। भाई ये 40 है तो ये 40 नहीं होगा, क्योंकि ये आपका दीर्घखंड में है, ये आपका दीर्घ वृत्तखंड में है और ये आपका लघु वृत्तखंड में। भाई ये छोटा वाला है पी क्यू, ये बड़ा वाला पी क्यू है ना। पी क्यू भी दो निकल के आ रहे हैं यहाँ पर, एक आपका आ रहा है दीर्घ वाला और एक पी क्यू निकल के आ रहा है आपका लघु वाला। तो जब लघु की बात करेंगे तो लघु में जितने भी बनेंगे लघु चाप द्वारा जितने भी कोण बनेंगे सारे जो लघु वाले हैं वो सारे बराबर होंगे। जैसे मैं इसकी बात करूं, अगर ये m है और ये n है तो m बराबर होगा n के, m बराबर m के होगा, क्योंकि वो लघु चाप के द्वारा बन रहे हैं। भाई एक ही वृत्तखंड में होने चाहिए, एक ही चाप के द्वारा बने होने चाहिए। बात समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, तो चलते हैं आगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं कहता हूँ आपसे ये है 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों के दोनों बनाए गए हैं किसके द्वारा? AC चाप के द्वारा, और एक ही खंड में बनाए गए हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें आपसे कुछ ही पूछ ले, कुछ भी, जैसे मान लीजिए C और D की बात कर रहा हूँ, DC की बात कर रहा हूँ, एक चाप है, तो अभी तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ कोण गिवन नहीं है। अगर मैं बात करूँ AB चाप की, भाई AB, भाई देखो मैं जानता हूँ ये जो कोण है, ये वाला कोण वो इस कोण के बराबर होगा। अब वही चीज़ यहाँ भी एप्लीकेबल होगी भाई, बस उल्टा तो देख रहे हैं हम लोग। भाई जो ये कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, वो कोण इस कोण के बराबर होगा, है ना। भाई एक ही खंड में तो बन रहे हैं। अब अगर आप AB चाप की बात करो तो AB की चाप के माध्यम से एक तो कोण बन रहा है ये वाला आपका, ये वाला, और एक बन रहा है ये वाला, ठीक है। इसका मतलब अगर ये 32 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? ये भी होगा 32 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक त्रिभुज में ये कुछ ही पूछता है XYZ। अच्छा, ये 85 डिग्री है और ये 32 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा? अब मैं जानता हूँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। अब एक है 85 और ये 32 है, तो ये 32 निकल के आ गया, 32 मैंने इसमें जोड़ दिए, यानी कि 5 2 7 8 3 11। तो तीसरा कोण निकालने के लिए मुझे 180 में से लेस करना होगा 117 को, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 10 में 7 गया 3 और 7 में 6 गया 6, यानी कि ये निकल के आ गया आपका क्या? 63 डिग्री। अब मैं बात करता हूँ C और DC चाप की। अब DC चाप की बात करूँ तो देखो DC के चाप के द्वारा ही बन रहा है कोण B और कोण A। भाई DC से बना कोण ये कोण A और इसी DC से बना कोण B, तो अगर ये 63 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 63 डिग्री होगा, है ना। ठीक है, अब ये कोण अगर निकालना हो आपको तो 63 और 32 को आप जोड़ देंगे और इसमें आप 180 में से लेस कर देंगे। नहीं तो सिंपल सी बात है भैया, जब दो रेखाओं को, ये मैंने आपको ज्योमेट्री में कराया होगा, अगर ये 85 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 85 डिग्री। जैसे रीजन शीर्षाभिमुख कोण, तो ये 85 तो ये भी 85 होगा। और एक बात और, अगर ये 85 है तो ये आप निकालते हैं आराम से, किससे? 180 में से लेस करके 95, है ना। तो 100 में से लेस कर देंगे, निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ गया, दैट से ऑल्सो शीर्षाभिमुख कोण। तो कुछ भी निकालते हैं आप इस तरीके से। ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आसान चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों के चारों पॉइंट वृत्त के ऊपर हो, वृत्त की परिधि के ऊपर हो, इट इज कॉल्ड चक्रीय चतुर्भुज। इसकी खास बात क्या होती है? इसके सम्मुख कोणों का योग, इसके सम्मुख कोणों का योग, यानी कि अगर मैं कोण A और C की बात करूं, कोण A जमा कोण C बराबर होगा 180, यानी कि कोण B जमा कोण D बराबर होगा 180। अगर मैं आपसे कहता हूं ये है आपका 70 डिग्री तो ये होगा 110 डिग्री। अगर मैं ये कहता हूँ आपसे ये है 50 डिग्री तो ये होगा आपका 130 डिग्री। ठीक है भाई, डिपेंड करता है आगे वाला कैसा है। किसी चक्रीय चतुर्भुज में बाह्य कोण अपने अंतः विपरीत कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये मैं प्रूव भी करता हूँ। सबसे पहले देखिए जरा, सिंपल सी बात ये है, चक्रीय चतुर्भुज वो जिसके चारों के चारों कोण किसमें हो? वृत्त की परिधि पर हो। अगर मैं आपसे कहता हूँ ये कितना है, ये है आपका 70 डिग्री मान लीजिए, तो ये मैं बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना होगा? ये मैं जानता हूँ 110 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। अभी हमने जिस लास्ट वाले पॉइंट पर डिस्कस किया था, यानी कि कोण A जमा कोण C बराबर होता है 180। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इसकी, यानी कि कोण BCD जमा कोण, इसको अगर मैं M का नाम दे दूँ तो कोण
DCM, ये भी 180 होगा। क्यों? क्योंकि भैया सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि ये और ये मिलाकर ये और 180 होगा। जब BCD आपका 110 है तो ये आपका निकल के आ जाएगा 70 फिर से। तो कोण DCM बराबर 180 माइनस 110 यानी कि आपका 70 डिग्री। तो ये भी 70 डिग्री हो गया। तो इससे हैंस प्रूफ कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में जो बाह्य कोण है, ये वाला बाह्य कोण अपने अंत विपरीत कोण के बराबर होता है। यानी कि कोण, इस डायग्राम की बात करूं तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 को, जो कि हमने यहाँ प्रूफ किया। वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है। दैट्स अ प्रूफ, दैट्स अ फैक्ट। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। भाई वृत्त के किसी भी बाह्य बिंदु से, चाहे वो बाह्य बिंदु कहीं भी हो, पूर्व पश्चिम कहीं भी हो, अगर वहाँ से एक लाइन खींची जाती है, लेफ्ट राइट कहीं भी हो, तो ये मैंने गलत खींची, दैट विल बी प्रतिच्छेद रेखा, गलत हो जाएगा। स्पर्श रेखा की मतलब वो होता है जो रेखा को बस स्पर्श करके गुजरे। ये भी रेखा गलत बन रही है, जस्ट स्पर्श करके जाए। यानी कि अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा, ये A है, ये B है, केंद्र O, यानी कि PA बराबर होगी PP यदि ये स्पर्श रेखाएं तो। महत्वपूर्ण ध्यान देना आपको, ये न्यूमेरिक में क्वेश्चंस आते हैं रेखागणित को लेकर, सर्कल को लेकर। यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं AB और CD एक दूसरे को बिंदु E पर काटती हैं तो जो AE है, यानी कि ये AE गुणा ED, दिस वन बराबर होगा DE गुणा EC। तो ये ध्यान रखना है आपको। एक मिनट में देख लेता हूँ कुछ गड़बड़ ना हो, गड़बड़ हो गई है थोड़ा सा। भाई इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें, यानी कि AB गुणा एक मिनट AE गुणा, मैं सही कर रहा था, AE गुणा EB, ये B है जो लास्ट टाइम मैंने गलती से डिलीट दिया था, बराबर होगा इसकी गुणा इसमें, यानी कि DE गुणा EC। एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर AB को आप BE लिख देते हैं तो ये रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है, ये चल जाएगा। भाई इसकी गुणा यानी कि EA की गुणा BE में कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। अगर जैसे मान लीजिए कुछ भी दे दे, अगर मान लीजिए ये 5 दे दे और ये 3 दे दे, ये 4 दे दे और कहे ये निकालो, तो आप निकालते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 4 गुणा x बराबर होगा 5 गुणा 3, यानी कि 4 गुणा x बराबर होगा 5 गुणा 3। तो इसके माध्यम से आप x का मान निकाल पाएंगे 15/4। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों को लास्ट टाइम पे बस याद नहीं आता कि किस तरीके से गुणा करनी है, ये बहुत आता है। और इसके बीच में बच्चे कहाँ गलती करते हैं वो दोनों चीज़ मैंने डाल दी है। तो मेरे को एक ही चीज़ मिल पाई थी फिलहाल समझाने के लिए, लेकिन मैंने चीज़ दूसरी भी डाल दी है जो कंफ्यूज करके बच्चे कुछ और कर देते हैं। यदि PB वृत्त की एक छेदक रेखा है, एक वृत्त है, छेदक रेखा ऐसी रेखा होती है जो वृत्त को छेद करके आगे जाती है। 2 पॉइंट पे मिल गई, ये है आपका P और छेद करके यहाँ है आपका B, ठीक है। जो वृत्त को A एवं B पर काटती है, एक तो A पर काटा और एक को B को काटा, अच्छा, एवं T एक स्पर्श रेखा है, ये बात कर रहा है PT की, यानी कि PT यानी कि आपका ये इस तरीके से स्पर्श करके जाती है, ठीक है, ये हो गया आपका T। तब PT का स्क्वायर यानी कि PT का स्क्वायर बराबर होगा PA इंटू PB, PA इंटू PB। अब बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। बच्चे क्या करते हैं, PT स्क्वायर तो उनको याद रहता है, जो यहाँ गुणा करनी है वो इसकी गुणा इसमें करते हैं, PA इंटू PB करते हैं, यही गड़बड़ होती है और आंसर गलत होता है। PA इंटू PB नहीं करना आपको, PA इंटू PB करना है, माफ करना, ये सही है। बच्चे क्या करते हैं, PA इंटू AB करते हैं, यानी कि इसकी गुणा इसकी गुणा, वो गलत है। करना क्या है, करना है PA इंटू PB, यानी कि इसकी गुणा इस पूरे के साथ बराबर होगा PT का स्क्वायर। अभी देखो पहले वाले में हमने क्या किया है, भाई इसकी गुणा इसके साथ, इसकी बराबर है इसकी गुणा इसके साथ, समझ रहे हो ना भाई, इसकी गुणा इसके साथ
बराबर है इसकी गुणा इसके साथ। लास्ट क्वेश्चन में हमने ऐसा किया था, दिखाता हूं आपको दोबारा से, है ना भाई, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। वही दिमाग बच्चों का यहाँ भी रहता है, तो ये गलती कर देते हैं। वो गलती यही कहते हैं कि वो पी ए इंटू ए बी और पी डी स्क्वायर तो याद रहता है उनको, पर उन्हें करना क्या है, इसकी गुणा इस पूरे के साथ करनी है और इसका स्क्वायर, तो पी डी स्क्वायर बराबर पी इंटू पी बी, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसका भी ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट रहेगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, पी ए बी इंटू बी डी बराबर होगा पी क्यू इंटू क्यू डी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे तो वही रहेगा जो पहले वाले में था, बट यहाँ पी टी स्क्वायर वाला है, तो ध्यान रखना है डिफरेंस आपको न्यूमेरिकल करते हुए। अगला है, केंद्र वाले वृत्त के किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींचने पर OP AB को लंब समद्वि भाजक करती है। इट्स वेरी वैसे समझ में आ गया, नॉट ए कुछ इसमें नया नहीं है। तो बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए तो आपको ध्यान रखना है कि ये 90 होता है, क्योंकि हम जानते हैं केंद्र के साथ स्पर्श रेखा 90 डिग्री बनाती है, दैट इज ऑल्सो 90। ये 60 निकल के आता है और ये आपका 120 निकल के आता है। कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन और जल्दी में आपको करना हो तो ध्यान रखना है इसका। और मैं भी फिलहाल इस पर प्रकाश नहीं डालूंगा, जब मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा या नए नए क्वेश्चन लाऊंगा पेपर में आने वाले। अभी तो फिलहाल मैं उन्हीं को क्वेश्चन को डाल रहा हूँ जैसे पेपर में आते हैं और कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर सकूँ आपके। तो अगला है, चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्वि भाजक से बना चतुर्भुज भी एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। फैक्ट वाली बात है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि इसके चारों पॉइंट वृत्त के ऊपर है। अगर मैं इसके समद्वि भाजक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्वि भाजक, यानी अगर इसका समद्वि भाजक मैं करूं, इसका समद्वि भाजक करूं, इसका समद्वि भाजक करूं, तो इनके समद्वि भाजक के माध्यम से जो कोण बनता है दैट इज ऑल्सो चक्रीय चतुर्भुज बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है फैक्ट वाली बात। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा और अभी साथ के साथ में करने हैं। आज हमने क्या समझा, कितना समझा, वो ये डिसाइड करेगा। पहला सवाल है, इसमें आपसे x का मान पूछ रहा है वो। अगर ये O देता है, इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि ये भैया अर्धवृत्त है, क्योंकि जब भी कोई लाइन वृत्त केंद्र से होके जाए जीवा, तो इसका मतलब ये अर्धवृत्त हो गया। और अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री। तो भैया ये 90 हो गया। जब ये डिसाइड हो गया 90 हो गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो 90 प्लस 25 को मैं जोड़ दूंगा, 5 9 तो 11, 115। अब मैं जानता हूँ त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। 180 में से अगर मैं 115 लेस कर दूंगा तो 10 में से 5 गया 5 और 7 में से गया 6, तो दैट विल बी 65 डिग्री। अब मैं इसकी बात करता हूँ। हम जानते हैं एक ही चाप, एक ही वृत्त में, एक ही चाप के द्वारा वृत्त में एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण वृत्त की परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। इसका मतलब परिधि वाला कोण इसका आधा होगा, यानी 134 का आधा कितना होगा, दैट विल बी आंसर। तो 2 6 12 और 2 7 14, तो आंसर विल बी 67 डिग्री। थर्ड की बात करता हूँ, समझना ध्यान से आपको भाई। अगर मैं बात करूं H और I की, ये एक चाप है, ये क्या है, एक चाप। इसके माध्यम से बन रहा है 72 डिग्री। देखिए ना, ये आपका HI क्या है, एक चाप है। H से एक लाइन आई, I से एक लाइन, एक कोण बन गया 72। उसी H और I से एक लाइन इधर भी जाती है J की तरफ, तो जब ये 72 है तो ये भी क्या होगा, ये होगा 72। ठीक है, अब क्या उससे आपको सोचना है थोड़ा सा और। उसी चाप के माध्यम से अब मैं बात कर रहा हूँ, ये तो 72 डिग्री निकल के आ गया, ये वाला आपका ये वाला ध्यान देना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ G और J चाप की। G और J के माध्यम से एक J से लाइन यहाँ आती है और एक G से लाइन यहाँ आती है, एक कोण बनता है 59 डिग्री। और उसी G और J से एक लाइन यहाँ जाती है और एक लाइन यहाँ जाती है, तो जब ये 59 डिग्री तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा 59 डिग्री। सिंपल सी बात भाई, एक ही चाप द्वारा एक ही खंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बताया था मैंने आपको। अगर मान लीजिए AB है, तो इस AB के माध्यम से अगर मान लो एक कोण यहाँ बन रहा है और एक कोण यहाँ बन रहा है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। वही वाली बात है। एक बार बात कर रहा हूँ HI की,
तो ये 72, तो ये 72। एक बार में मैं बात करता हूँ चाप जी जे की, तो ये 59, तो ये भी 59। तो वो कुछ भी दे, क्या दिक्कत है? जब आपको ये 2 कोण मिल गया तो तीसरा कोण मिल जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग निकल जाएगा। जब ये मिल गया तो ये भी निकल जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, या फिर ये 2 कोण आप निकाल चुके हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 72 प्लस 59, इन दोनों को योग करके हम मैं 180 में से लेस कर दूंगा, तो भी इसको मैं निकाल सकता हूँ। इसकी बात करते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 87 है तो मैं इस 87 को 180 में से लेस कर दूंगा। तो 180 में से 87 लेस किए मैंने, 10 में 7 गया 3, और यहाँ बचा आपका जा चुका है, तो ये बचे 17, 17 में से हट गया 9, तो दैट विल बी 93 डिग्री। ठीक है ना भाई, ये 87 तो 93। वैसे यहाँ भी निकाल देता, अगर ये 79 है तो ये कितना होगा, इसको मैं 180 में से लेस कर दूंगा। भाई चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 होता है। अब मैं बात करता हूँ इस कोण की। अब आपसे कह रहा है इस एक्स को निकालो। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मोस्टली आपको ये 120 और ये 60 डिग्री निकलता है, लेकिन जब आपको ऐसा कोण बना के दे तब आपको निकालना है। अब भाई ये कोण क्या होगा, ये निकालना है। भाई इन दोनों कोणों का योग भी 180 होता है। भाई क्यों 180 होता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ केंद्र के साथ स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 90। सेम कहानी यहाँ भी स्पर्श रेखा केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो ये भी 90। भाई जब ये 90 और ये भी 90, इस चतुर्भुज की बात करूं मैं ओ जेड और वाई डब्ल्यू की, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। आपको 90, 90 और 79 मिलेगा, तो चौथा निकाल देंगे। भाई 90, 90 और साथ में 79, इन सबको मैंने जोड़ दिया, तो 9, 9, 18, 18 और 7 होते हैं 25, 259। 259 को मुझे लेस करना होगा 360 में से, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो 10 में से 9 हो गया 1, 5 में से 5 गया 0, और 3 में से हो गया 1, तो दैट विल बी 101 डिग्री। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हाँ ठीक है, चेक कर से। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, 10th क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है, जो अक्सर बच्चों को भ्रमित करती है। और यहाँ पे बस मैं इतने ही कहना चाहूँगा आपको, बस क्योंकि आपको पेपर में करना है। थ्योरम आई एंड आई डजंट मैटर। ये ये एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसके तीनों पॉइंट वृत्त के ऊपर है। एक रेखा जो स्पर्श करके जाती है किसी एक शीर्ष को त्रिभुज के, तो ऐसे केस में जो ये वाला कोण होगा वो कोण इसके बराबर होगा। और इसका रीजन आपको ध्यान रखना है थ्योरी के लिए, दैट इज एकांतर कोण। फिलहाल मैं आपको ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया था, 2 रेखाओं एक 2 लाइन अगर आपस में काटती हो तो ये आपका कोण बराबर होगा, एक्स इसके बराबर होगा, दोनों ही एक्स होंगे। ये 50 तो ये 50 होगा। इसके पीछे था शीर्षाभिमुख कोण, आगे शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है उसकी कहानी अलग है। सेम कहानी आपको यहाँ समझनी है कि भाई दैट विल बी स्पर्श रेखा के द्वारा जो एक ही खंड में बनते हैं, तो दैट विल बी आपका एकांतर कोण। एकांतर खंड में बने कोण बराबर होते हैं आपस में। अगर वो 65 है तो ये भी आपका 65 होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस। बट अभी मैं वाचिंग नहीं कराऊंगा आपको, क्योंकि अभी तो पूरी रो बाकी है जो आपको समझनी है। अगर ये 36 डिग्री है तो ये कितना होगा? एक बात बताता हूँ आपको दोबारा से। एक समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए। समबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ठीक है। अब मैं वही बात करता हूँ वृत्त के अंदर। ये भी एक त्रिज्या है और ये भी एक त्रिज्या है, त्रिज्या आपस में बराबर होती है। यानी अब मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अगर ये 36 है तो ये भी 36 होगा। अब मैं चलता हूं सवाल की ओर। भाई ये एक त्रिज्या है, ये एक त्रिज्या है, त्रिज्या आपस में बराबर होती हैं सारे वृत्त की। अगर ये 36 है तो ये भी 36 होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो 36, 36, 72। इस 72 को मुझे लेस करना होगा 180 में से। 10 में से 2 गए 8, और यहाँ बचा आपका 7, 7 में 7 गया 0, 1, तो दैट विल बी आपका 108 डिग्री। इस सवाल की बात करता हूँ। हम जानते हैं कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र में बना कोण वृत्त की परिधि में बने कोण का दुगना होता है। अगर ये 57 है तो ये कितना होगा? ये इसका दुगना होगा, यानी कि 2 से 14 के 4, 2 पंचे 10 और 11। सेम कहानी,
एक ही चाप के द्वारा वृत्त की परिधि में बने कोण बराबर होते हैं, यानी कि अगर ये 57 है तो ये भी कितना होगा 57, क्योंकि एक ही चाप द्वारा एक ही खंड में बन रहे हैं। इस सवाल पे ध्यान देना है, ये O है, O का मतलब ये केंद्र है, और केंद्र से अगर कोई जीवा जाती है तो दैट मीन्स ऑफ व्यास है, और व्यास एक वृत्त को 2 भागों में डिवाइड करता है, ये भी अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो दैट विल बी आवर 90 डिग्री। ये 90 है, ये 77 तो निकालते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो 90 + 77, 7 9 7 16, 167, 180 में से लेस करने होंगे आपको 67, 10 में 7 के 3 और 7 में 6 गया 1, तो दैट विल बी 13 डिग्री। इस सवाल की बात करता हूँ, इट्स ए वेरी इजी। 1 सेकेंड। चक्री चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 होता है। अगर 115 है तो ये कितना होगा, ये होगा 65 डिग्री, क्योंकि 115 और 65 होते हैं 180। इसकी बात करता हूँ, ध्यान देना आपको। सबसे पहले तो ये 144 है, तो वृत्त के केंद्र में बना कोण वृत्त की परिधि में बने कोण का दुगना होता है, तो ये पक्का क्या होगा, ये होगा 72 डिग्री। मैंने जस्ट 144 का आधा कर दिया। अब मैं बात करता हूँ PQRS एक चतुर्भुज की, जिसमें सम्मुख कोणों का, चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 72 है तो ये कितना होगा, इसको मैं 180 में से लेस कर दूंगा 72 को, तो 10 में से 2 गए 8 और 7 में 7 गया 0, 108, तो दैट विल बी 108 डिग्री। आज का लास्ट सवाल देखते हैं। इसमें आपको बताना है x का मान, सोचना है कैसे होगा, ये किस तरीके से किया जाता है। भाई ये एक त्रिज्या है और ये भी एक त्रिज्या है, किस किस तरीके से निकाला जा सकता है। अगर ये 54 है तो ये भी 54 होगा। क्यों? क्योंकि ये वही वाली बात है, यहाँ वाली बात। अगर आप ध्यान दें तो समबाहु त्रिभुज हो रहा है, यानी कि त्रिभुज बन रहा है, ये दोनों की दोनों त्रिज्या हैं और समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, इसलिए 54 तो ये 54। अब जब ये 54 तो त्रिभुज का तीसरा कोण आप निकाल लेंगे 180 में से 54 दूनी 108, 108 को लेस करके, तो 10 में से 8 गए 2 और यहाँ बचे आपके 7, तो ये निकल के आया आपका 72 डिग्री। जब ये 72 डिग्री निकल के आया तो फिर आप ये भी निकालते हैं, जी कितना होगा, 180 में से 72 को लेस करके, यानी कि जस्ट 108। और जब ये 108 आ गया, ये भी x है और ये भी x है, x जमा ये निकल के आया था आपका 108, दैट इक्वल टू 180। एक इस तरीके से आप सवाल को x का मान निकाल पाएंगे। ये दैट इज 108, 108 ये वाला है जो मैंने 180 में से 72 को लेस करके निकाला है। तो ये स्मॉल सवाल जो आपको इन सवालों को करने में आसान आपकी हेल्प करेंगे और आप आराम से कर पाएंगे। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये वृत्त है, आपको साफ दिखाई दे रहा है, दिस इज ए वृत्त, तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी ये बात कन्फर्म हो जाती है कि पूरा का पूरा कितना है, 90 डिग्री है, पूरा का पूरा 90 डिग्री है। अब इस त्रिभुज की बात करता हूँ, भाई ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। जब ये 54 है तो ये वाला पोर्शन जो छोटा पोर्शन है, इधर की बात कर रहा हूँ, ये पोर्शन, ये क्या होगा, ये 54 होगा। तो भाई ये कितना होगा, 90 में से मैं 54 को लेस कर दूंगा, तो ये भाई सिंपल सी बात है, कोई भी कोण अगर ये 54 है और ये नहीं, मैं इधर की बात करता हूँ, ये 90 डिग्री पूरा का पूरा है, अगर ये आपका 54 डिग्री है तो ये कितना होगा, भाई 90 में से 54 को लेस कर दूंगा, बस इस पूरे की बात हो रही है, पूरा का पूरा 54, पूरा का पूरा 90 डिग्री है, बट ये 54 तो ये भी 54, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, 90 में से 54 को लेस करना होगा मुझे, तो 90 में से मैं 54 को लेस कर दूंगा, तो 10 में 4 गया 6 और 8 में से 5 गया 3, तो दैट विल बी 36 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, काफ़ी डाउट्स आपके हल हुए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई समस्या लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप मेरे को सोशल पे भी, ये डिफरेंट सोशल लिंक पे जहाँ पर भी आप हैं, आप उस सोर्स से मुझे एक्सेस करते हैं मेरी वीडियोस को और मेरी नोटिफिकेशन को, जो भी मैं नया बनाता हूँ। दैट इज स्मॉल एफर्ट्स टू मेक इंडिया डिजिटल, दैट्स ए डिजिटल इंडिया। फ्रेंड्स एजुकेशन, दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ फ्रेंड्स कॉर्नर। यू कैन ईमेल मी इफ़ यू एनी प्रॉब्लम। आप अपने सवालों को हिंदी में टाइप करके मुझे मेल कर सकते हैं ताकि वो सवाल औरों के भी काम आए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा वीडियो,
और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से पता चलता है, क्योंकि डिसलाइक करने वाले बहुत सारे होते हैं। अगर 10 लाइक है और 5 डिसलाइक आ जाती है तो मुझे लगता है वीडियो सही नहीं बना या लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। थैंक यू। और प्लीज़ वंस अगेन आई विल से शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू सो मच। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में।